हेलो, वेलकम। सिलेक्शन पाओ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बीएसटीसी और पीटीईटी का बैच चल रहा था, इसमें राजस्थान के दुर्ग का पहला पार्ट हो चुका है और ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम आगे के दुर्ग देखने वाले हैं। चलिए, आज सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अपन जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ जयगढ़ कहाँ पर है? तो नाम से पता चल रहा है जयपुर के अंदर है। निर्माण किसने करवाया? नाम से ही पता चल रहा है जय सिंह ने करवाया है। ठीक है, जय सिंह प्रथम, ये ध्यान रखना, पहले वाले जय सिंह प्रथम। ठीक है, आगे नाहरगढ़ पढ़ेंगे वो जय सिंह द्वितीय है। ठीक है, इसका जो उपनाम है वो है चील का टीला। ठीक है, इसको संकट मोचक दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, आपातकालीन स्थितियों में शरण के लिए काम में आता है, इसलिए संकट मोचक दुर्ग। ठीक है, जो जयगढ़ दुर्ग है इसके अंदर तोप ढालने का कारखाना है, यानी तोपे बनाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, और अब तोप बनाने का कारखाना है तो सबसे अच्छी तोपें तो यही बनेगी कारखाने के अंदर। तो सबसे नहीं कहते ना, फैक्ट्री के अंदर सबसे अच्छा माल मिलता है, तो वही वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप, जिस तोप का नाम क्या है? जयबाण। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर है? जयगढ़ के अंदर है। ठीक है, और जो जयबाण तोप है इसका सिर्फ एक ही बार प्रयोग हुआ, वो भी टेस्टिंग के लिए, युद्ध में कभी भी यूज नहीं किया इसका। ठीक है, क्यों नहीं किया? कि भाई बहुत से, एक तो सबसे बड़ी तोप है और सबसे खतरनाक तोप भी है, और इसको चलाना इतना आसान नहीं है। कहते हैं भाई इसको चलाया तो इसकी आवाज ही इतनी जोर की थी कि उससे पशु पक्षियों के गर्भपात हो गए थे। और उसको चलाने के लिए भी कहते हैं भाई जो उसकी जो बत्ती जलाने वाला होता है वो जलाने के बाद उस तोप के जस्ट आगे एक झील बनी हुई है, तालाब बना, उस तालाब में कूदना पड़ता है आदमी को। अगर नहीं कूदे तो इतनी जोर से आवाज करती है कि तोप के पास खड़े इंसान के कान फट जाए। इसलिए इसका सिर्फ एक बार ही यूज किया, वो भी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, युद्ध में कभी यूज नहीं हुई है। जयगढ़ दुर्ग के अंदर जो द्वार है वो, उनके नाम है डूंगर पोल, अग्नि पोल, भैरू पोल। ठीक है, और यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। ठीक है, लोगों को कैद किया जाता ना, जेल थी, मतलब समझ लो एक तरह से जेल जयगढ़ के अंदर ही थी। ठीक है, आमेर राजघराने की। और इंदिरा गांधी के समय यहाँ पर खजाने की खुदाई हुई थी। ठीक है, 1976 से 78 के बीच में इमरजेंसी लगी थी, सॉरी 76 78 में इमरजेंसी लगी थी। तब इंदिरा गांधी ने यहाँ पे खुदाई करवाई थी खजाने को निकालने के लिए, सोने चांदी हीरे जवाहरात को। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है क्योंकि आज तक उस खुदाई का रिजल्ट बताया नहीं, सोना मिला नहीं मिला कुछ पता नहीं। ठीक है, अब सोना मिला तो कहाँ गया वो ही जाने, हमें नहीं पता। ठीक है, चलिए, इसके अंदर एक लघु दुर्ग है जिसको विजयगढ़ कहते हैं या विजयगढ़ी कहते हैं। ठीक है, और जिस 7 मंजिला बुर्ज भी बनी हुई है। ठीक है, अगला दुर्ग है तारागढ़। तारागढ़ तारागढ़ कहाँ पर स्थित है? तो तारागढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, तारागढ़ कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर। ठीक है, इसका उपनाम है अजय मेरू दुर्ग। अजमेर दुर्ग, अजमेर का किला अलग है, अजमेर अजय मेरू दुर्ग अलग है। ठीक है, अरावली का अरमान। ठीक है, राजपुताने की कुंजी। ठीक है, तारागढ़ को कहते हैं राजपुताने की कुंजी। राजस्थान का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर। ठीक है, दक्षिण का जिब्राल्टर किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। ठीक है, गढ़ बिटली भी इसी का नाम है। ठीक है, राजस्थान का हृदय है, राजस्थान का नाका, ये सारे इसके उपनाम है। ठीक है, ध्यान रखना। पूर्व का जिब्राल्टर किसने कहा था? बिशप पेपर ने कहा था। इसका जो निर्माण है वो करवाया था अजयपाल चौहान ने। ठीक है, अजयपाल जो अजमेर की शाखा है ना चौहानों की, उसके संस्थापक है अजयपाल, उन्होंने तारागढ़ बनवाया था। ठीक है, और इसका नाम तारागढ़ कैसे पड़ा? तो इसका नाम पहले तो अजय मेरुदुर्ग ही था। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ना राजकुमार कहते हैं, उसकी पत्नी थी ताराबाई, उनके नाम पे इसका नाम तारागढ़ किया गया। ठीक है, उन्होंने कुछ और बाउंड्री वगैरह बनवाई इसके चारों ओर, और इसका नाम बदल के ताराबाई के नाम पे तारागढ़ कर दिया। ठीक है, सर्वाधिक देशीय आक्रमण झेले। ठीक है, देशीय आक्रमण मतलब समझ रहे हैं कि भाई भारत के ही लोग शासकों ने, आजू बाजू के शासकों ने आक्रमण किए थे इस पे। ठीक है, और विदेशी में जो बाहर ही आक्रमण करता होता है ना। ठीक है, चंगेज खान, तैमूर जैसे, और ये मुगल हो गए, इनके आक्रमण नहीं। ठीक है, चलिए, हाँ, इसके अंदर एक मीरान साहब की दरगाह स्थित है, जिसे घोड़े की मजार भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर चने चढ़ाए जाते हैं। इसके अंदर रूठी रानी की छतरी भी है। रूठी रानी कौन है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया। रूठी रानी का नाम क्या था? तो उमा दे थी। ठीक है, मारवाड़ की महारानी थी उमा दे, उनको रूठी रानी कहते थे। ठीक है, इसके अंदर दारा शिकोह का जन्म हुआ था। ठीक है, दारा शिकोह। ठीक है, चश्मे नूर एक झरना है, चश्मे नूर झरना, जिसका निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, ये बात हो गई अपने
तारागढ़ यानी अजमेर के दुर्ग के बारे में, ठीक है, अजय मेरू दुर्ग, ठीक है। अगला किला है नाहरगढ़, ठीक है, नाहरगढ़। नाहरगढ़ कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर है। निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने। अब आपको ये बताना, जयगढ़ और नाहरगढ़ इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जयगढ़ जय सिंह प्रथम है, ठीक है, और नाहरगढ़ जय सिंह द्वितीय है, ठीक है। दो जय सिंह ना, एक तो थे मिर्जा राजा जय सिंह, एक थे सवाई जय सिंह। तो मिर्जा राजा जय सिंह या जय सिंह प्रथम, ये आ गए जयगढ़ वाला दुर्ग, और नाहरगढ़ बनाया था जय सिंह द्वितीय, ठीक है, 1734 में। इसके उपनाम है सुदर्शनगढ़ और जयपुर का मुकुट, ठीक है। अब इसका नाम नाहरगढ़ कैसे पड़ा? तो नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा था, ठीक है। कहते हैं नाहर सिंह भूमिया वहां रहते थे, तो उनके वो दुर्ग का निर्माण नहीं होने देते, दिन में दुर्ग बनाते और वो रात को वापस तोड़ देते। तो फिर, ठीक है, फिर बातचीत की, ठीक है, फिर उन्होंने कहा भाई आपके नाम पे रखेंगे दुर्ग का नाम, और फिर उन्होंने निर्माण करवाने दिया, इसका नाम नाहरगढ़ किया, ठीक है। पहले उसका नाम सुदर्शनगढ़ करने वाले थे। इसके अंदर सवाई माधव सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 मंदिर 9 महल बनवाए, ठीक है। एक जैसे 9 महल कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ के अंदर है, ठीक है। और इसके बाहर, नाहरगढ़ दुर्ग के बाहर गेटोर की छतरियां है। गेटोर की छतरियां ये कछवाहा शासकों का शाही शमशान है, ठीक है। कछवाहा शासकों का शाही शमशान है, ठीक है, गेटोर की छतरियां, ठीक है। जैसे उदयपुर में पढ़ते हैं ना आयड़ की छतरियां या महासतियों की छतरियां पढ़ते हैं, केसरबाग पढ़ते हैं, वैसे ही ये गेटोर की छतरियां इनका शाही शमशान, ठीक है, आमेर के शासकों का या जयपुर के शासकों, एक ही बात है। और नाहरगढ़ एक जैविक उद्यान भी है, ठीक है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, सुना है, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगला किला है अकबर का किला, ठीक है। अकबर का किला ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर है। इसका एक उपनाम है जिसको कहते हैं अकबर का दौलत खाना, शस्त्रागार और मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। मैगजीन दुर्ग नाम दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। अंग्रेजों के शस्त्रागार भी था इसी किले में, ठीक है। 1857 की क्रांति में पढ़ते ना, ठीक है। इस ये लूटने वाले थे, ठीक है, क्रांतिकारी, लेकिन बच गया लूटने से। राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम स्थापत्य में बना शैली, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये कि भाई राजस्थान के जितने भी दुर्ग है सारे ही हिंदू शासकों ने बनवाए, ठीक है। सिर्फ एक ही किला है जो मुगलों ने बनवाया, ठीक है। मतलब मुगलों ने कुछ भी नहीं बनवाया है राजस्थान में, सिर्फ किलों में सिर्फ ये एक किला बनवाया है, वो भी अकबर के काल में बना। बाकी मुगलों ने कुछ भी नहीं बनवाया, ठीक है। चलिए, राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम स्थापत्य वाला दुर्ग है और टॉमस रो, जानते हैं टॉमस रो कौन थे? ये पहले एजेंट थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजों में सबसे पहले जो अंग्रेज भारत आया था ना, भारत में व्यापार की अनुमति लेने के लिए, वो था टॉमस रो, जिसने जहांगीर से मुलाकात की थी और भारत में व्यापार की अनुमति मांगी थी, लेकिन जहांगीर ने नहीं दी थी, ठीक है। 1615-16 की बात है, ठीक है। इसके बाद दूसरे आए, फिर उनको मिली, फिर वो पता है आगे तो पूरी कहानी क्या हुई, फिर अंग्रेजों ने व्यापार करते करते पूरे देश पे कब्जा कर लिया, ठीक है। हाँ, अभी इस किले के अंदर म्यूजियम चलता है जिसका नाम है राजपुताना म्यूजियम, ठीक है, इस अकबर के किले के अंदर, ठीक है। और इस किले का निर्माण तो बता दिया ना, अकबर ने करवाया था 1571-72 में, ठीक है। अगला दुर्ग है मेहरानगढ़, ठीक है। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने 1459 में, ठीक है। 1459 में मेहरानगढ़, इससे 100 प्लस करेंगे ना, 1559 में उदयपुर का निर्माण हुआ था, ठीक है। महाराणा उदय सिंह ने करवाया था उदयपुर का निर्माण, ठीक है। ये ध्यान है, दोनों मिलते जुलते ना, 1459 1559 ऐसे, ठीक है। इसकी जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक पहाड़ी, ठीक है। इसकी नींव करणी माता के हाथों रखवाई थी, ठीक है, राव जोधा ने। इसके उपनाम देखिए, अच्छे नाम है इसके, मयूर ध्वजगढ़, कागमुखी गढ़, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, परियों या फरिश्तों द्वारा निर्मित दुर्ग किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, ठीक है। इसके दरवाजे है जयपोल, लोहापोल, फतेहपोल, अमृतपोल, सूरजपोल, भैरवपोल, ठीक है। और इसके अंदर एक श्रृंगार चौकी बनी हुई, श्रृंगार या श्रृंगार चौकी बनी हुई है। उस श्रृंगार चौकी में जोधपुर के शासकों का राज्य अभिषेक होता है। हमने पहले भी पढ़ा था ना, जैसे कल हमने, मतलब पिछली क्लास में हमने आमेर का दुर्ग पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कदमी महल, जहां पर कछवाहा शासकों का राज्य अभिषेक होता है। वैसे ही ये श्रृंगार चौकी है, यहाँ पर जोधपुर के शासकों का राज्य अभिषेक होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, ठीक है। आपको पता है ना, नागणेशी माता का मंदिर और चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, ठीक है। लेकिन चामुंडा माता का मंदिर स्पेशल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक घटना है जिसके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है, जो हुई थी 30 सितंबर 2008 की। मतलब चामुंडा माता के मंदिर में मेला लग रहा था, मेला चल रहा था,
जिसमें फिर किसी ने कुछ झूठी अफवाह फैलाई जिससे भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में 8-10 लोगों की मौत हो गई थी। तो फिर उसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति बनाई गई थी। ठीक है, इस कारण चामुंडा माता के ये इस घटना को कहते हैं मेहरानगढ़ दुखंतिका कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर नागेश्वर माता का मंदिर स्थित है, मुरली मनोहर जी का मंदिर, ठीक है, सूरी मस्जिद, भूरे खाक और जहूर खां की मजार स्थित है और पदम सागर तालाब बना हुआ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जसवंत थड़ा महल। जसवंत थड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। ठीक है, अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। ठीक है, 1906 में। और जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर है ताजमहल, जैसे ही दिखता है। ठीक है, अच्छे मार्बल से बना हुआ इसीलिए। ठीक है, ये तोपें पूछी जाती है बार बार कि भाई इन तोपों के नाम दिए जाते हैं, भाई शंभू बाण, गजनी, किलकिला, जमजमा, बिल्ली, कड़क बिच्छू आदि क्या है? तो पहली बात तो ये तोपें हैं और कहाँ पड़ी है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर पड़ी है। ठीक है, अगला दुर्ग है अपना तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ बूंदी के अंदर। देखिए, एक तारागढ़ हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, एक तारागढ़ पहले भी पढ़ा है। ठीक है, एक सेकेंड, एक तारागढ़ पहले पढ़ा है। कहाँ पर पढ़ा है? वो पढ़ा था हमने कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है, अजमेर पढ़ा था। वो गढ़ बीटली या तारागढ़ वो अलग है, और एक ये बूंदी के अंदर भी है तारागढ़। ठीक है, दो तारागढ़ है। ठीक है, इस तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो पहले बरसिंह हाड़ा ने निर्माण करवाया था। ठीक है, इस दुर्ग को तिलस्मी दुर्ग कहते हैं। तिलस्मी दुर्ग। ठीक है, तिलस्मी क्यों कहते हैं बताता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, भूतों या प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग किसने कहा है? रूडयार्ड किपलिंग में। कहते हैं भाई ये दुर्ग बहुत ही मतलब दिखने में बहुत ही एकदम भूल भुलैया भूतिया टाइप दिखता है। ठीक है, अंदर जाते तो गलियारे, अंदर बहुत सारे भूल भुलैया वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, मतलब दिखने में भयानक लगता है, ऐसा लगता है किसी हॉरर फिल्म का सेट हो वैसा दिखता है ये दुर्ग, इसीलिए। ठीक है, इसको तिलस्मी दुर्ग या भूतों प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट तोप है जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोप। ठीक है, गर्भ गुंजन तोप याद रखना है, तारागढ़ के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर प्रमुख स्थल बताता हूँ कौन कौन सा है। एक तो भीम बुर्ज बनी हुई है, चौक बुर्ज बनी है, 84 खंभों की छतरी, ये पूछता है ना, 84 खंभों की छतरी। ठीक है, तारागढ़ के अंदर है। रंग विलास महल, ठीक है, रानी जी की बावड़ी और फूल सागर, ये महल वगैरह है। ठीक है, अगला दुर्ग है अपना भैंसरोडगढ़। ठीक है, तो पहली बात तो भैंसरोडगढ़ कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है। ठीक है, जल दुर्ग दो ही है, एक तो घाघरोन पढ़ा था हमने, जल या उद्योग दुर्ग कहते हैं उसको, घाघरोन, और दूसरा है भैंसरोडगढ़। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है जल दुर्ग में, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, कि भाई कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है, गिरी है, एरड़ है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ कहाँ स्थित है? पहली बात तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, चंबल और अब जल दुर्ग है तो जल कहाँ से आता है? तो चंबल और बामनी नदी से। ठीक है, जैसे घाघरोन दुर्ग पड़ा था ना, घाघरोन दुर्ग के लिए जल कहाँ से आता था? तो काली सिंध और आहू नदियों का जो संगम था वहां पे। और भैंसरोडगढ़ के लिए कहाँ स्थित है? तो चंबल और बामनी नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो नाम से पता चल रहा है, भैंस और रोड, यानी भैंस से भैंसा शाह और रोड से रोडाचारण, ये दो व्यापारी थे, इन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है, राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं इस जेल को। ठीक है, जेल क्या मतलब? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा निर्मित है। ठीक है, बाकी सारे तो राजाओं ने बनवाए हैं। ठीक है, ये व्यापारियों द्वारा निर्मित है। ठीक है, और अगला पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा किला है, नाम ही सिर्फ नाम ध्यान रखना है इसका, डीग का किला। कहाँ पर है? डीग, भरतपुर के अंदर। ठीक है, निर्माण बदन सिंह ने करवाया था, और इसके अंदर एक लखा बुर्ज है जो काफी फेमस है। ठीक है, चलिए अगला दुर्ग है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग, जालोर नाम ही जालोर है, इसका उपनाम क्या है पहले वो देख लेते हैं। सुवर्णगिरी, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, सुवर्णगिरी। स्वर्ण, स्वर्ण है जैसलमेर वाला, सुवर्ण है जालोर वाला। ठीक है, सुवर्ण यानी अच्छा रंग जालोर वाले का, और स्वर्ण यानी सोने जैसा जैसलमेर वाला। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ये कंफ्यूज करता है एग्जाम में। ठीक है, सोनगिरी कहते हैं, सोनलगढ़ और कंचनगिरी। ठीक है, इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ठीक है, दशरथ शर्मा के अनुसार, बाकी तो कहते हैं भाई जानकारी नहीं है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। निर्माण नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, ये नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश से संबंधित था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ऐसा दुर्ग जिसके दरवाजे कोई खोल नहीं पाया। ठीक है, कोई आक्रमण करता दरवाजे नहीं खोल पाया था। ठीक है, वो तो फिर किसी ने गद्दारी की, प्राइवेट रास्ता बता दिया, तो फिर तो धोखेबाजी करके जीत पाए थे, बाकी असल में कोई दरवाजे खुलवा नहीं पाए थे इस दुर्ग के। ठीक है, ठीक है, एक मतलब अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा था? जलालाबाद रखा था, जीतने के बाद। ठीक है, जीता कैसे था? वही धोखेबाजी से। ठीक है, 1311 में। ठीक है, हाँ, प्रमुख स्थल देख लेते हैं। एक तो है तोफ खाना मस्जिद, जालंधर नाथ जी की छतरी,
जालंधर नाथ, ठीक है, हमने पढ़ा था ना जालंधर नाथ। कहाँ पढ़ा था? संत संप्रदाय में, ठीक है। चामुंडा माता का मंदिर है और परमारकालीन कीर्ति स्तंभ भी स्थित है। किसके अंदर? इसके अंदर, ठीक है, जालोर दुर्ग के अंदर। बाकी जो अपना मेन कीर्ति स्तंभ है वो तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, ठीक है। अगला दुर्ग है सिवाना दुर्ग। सिवाना कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने, ठीक है, 954 में। इसका उपनाम देखना, इसका उपनाम है कुमथाना दुर्ग, ठीक है, ये ध्यान रखना, कुमथाना, ठीक है। सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी कहते हैं। जालोर की कुंजी कैसे? मतलब कोई भी आक्रमण करता है पहले उसको सिवाना जीतना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जालोर पर आक्रमण कर सकता है, ठीक है। तो सिवाना पर पहले जीते, जिसके मान लिया 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने अभी पढ़ा था, 1311 में जलालाबाद रखा था इसका नाम जीतने के बाद। तो 1311 में जालोर जीता, तो उससे पहले सिवाना जीतना जरूरी क्योंकि उसकी कुंजी है। तो 1308 में पहले क्या, 1308 में सिवाना जीता, उसके बाद 3 साल बाद जालोर दुर्ग पे आक्रमण किया, 1311 में वो जीता था, ठीक है। इसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं और मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं, ठीक है। शरण स्थली मतलब इमरजेंसी में, आपातकाल में यहीं पे शरण लेते हैं, ठीक है। हम पढ़ते ना मारवाड़ के प्रताप रावचंद्र सेन को पढ़ते, तो उन्होंने यही शरण ली थी, ठीक है, अकबर का जब आक्रमण हुआ था जोधपुर में तब, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा था? खैराबाद, ठीक है। खैराबाद इसका नाम जीतने के बाद रखा था, ठीक है। और इस पर 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग, ये कौन था? तो ये सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, यानी एके का सेनापति था। कौन? कमालुद्दीन गुर्ग, ठीक है। और यहाँ सिवाना का शासक कौन था? सातलदेव। इनके बीच में युद्ध हुआ तो 1308 में। और मैंने बोला जीतना मुश्किल है जब तक कोई गद्दार ना हो। तो यहाँ पर गद्दारी किसने की थी? भांवले पवार ने यहाँ पे गद्दारी की। तो अलाउद्दीन खिलजी 1308 में ये सिवाना जीत गया। और 1311 में जालोर कैसे जीता? तो वहां पर बीका दैया नाम का था, उसने गद्दारी की, तो फिर वो भी जीत गई, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। हाँ, कुछ दुर्ग और बचे हैं, एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे जिसमें सारे दुर्ग हो जाएंगे लगभग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स बना लीजिएगा, ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन पाओ, इस पे मैं आपको डाल दूंगा। ये क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करेंगे तो टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।